जब से ईरान और यूएस के बीच में युद्ध थमने का ऐलान हुआ है और बातें धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं, तब से शेयर बाजार में रौनक वापस से लौटती आई है। शेयर बाजार की सबसे ज़्यादा जो बड़ी चिंता थी कच्चा तेल ईरान वॉर से पहले वाले लेवल पर पहुंच चुका है, तो सबसे बड़ी राहत यहां से मिलती हुई दिख रही है और शायद यही वजह है कि बाजार लगातार तेजी का रुख अपनाए हुए है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक निवेशक के तौर पर हम इस तेजी को कैसे देखें। पहला कि क्या यह तेजी टिकाऊ है क्या, दूसरा सिर्फ कच्चा तेल का इंपैक्ट देखें या फिर बाकी के माहौल भी सुधर रहे हैं, तीसरा कि जो अल नीनो का इफेक्ट धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब कृषि मंत्रालय की तरफ से औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि 100 से ज्यादा जिलों में कंटीजेंसी प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये सारी चिंताएं बाजार को आगे चल करके मुश्किल में डालेंगी क्या, बहुत सारे सवाल हैं। और एक निवेशक होने के नाते जो अब तक इस इंतजार में बैठे थे कि ईरान वॉर खत्म होगा तब पैसा लगाएंगे, वो अब क्या करें। और जिनका पोर्टफोलियो ईरान वॉर के दौरान 50% से नीचे जा चुका है और अब खत्म होने के बाद भी वो वापस आने को तैयार नहीं है, तो वो क्या करें। ऐसे बहुत ही व्यवहारिक सवाल, इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। इस कोशिश में हमारे साथ होंगे साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा सर, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप सर, SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब और जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब। शुरुआत गौरांग शाह साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। सब टेंशन मुक्त है, कोई चिंता नहीं है? हालांकि चिंता तो आपको पहले भी नहीं थी वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को, आपको और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मैंने एक टिप्पणी पहले भी करी थी कि अगर बस शेयर बाजार में चिंता ना हो तो मुझे चिंता हो जाती है लक्ष्मण भाई, क्योंकि शेयर बाजार का नाम ही ये है उतार चढ़ाव और आर्थिक और वैश्विक संकेतों और समाचारों के आधार पर प्रतिक्रिया देना। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, जहां तक युद्ध का प्रश्न है तो मेरे लिए तो अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। मेरे लिए वो अंत तब होगा युद्ध का जब वो निर्णायक तरीके से शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और मोहर लगेगी। 60 दिन का समय दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर काम करने के लिए और 30 दिनों में अमेरिका अपनी नाकाबंदी बंद करेगी और ईरान ने जो घेराव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किया है वो बंद करेगी और उसके बीच में कई सारी वार्ताएं होंगी, निष्कर्ष निकाले जाएंगे और उसके ऊपर मेरे ख्याल से आत्मचिंतन किया जाएगा। मुझे अगर ज्यादा चिंता या थोड़ी बहुत परेशानी है स्थानीय संकेतों से, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अनुमान बारिश को लेकर के दिया है और इंद्रदेव का आशीर्वाद शायद इस वर्ष थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर 100% नहीं 90% भी होता है लक्ष्मण जी, लेकिन उस बारिश के मौसम का जो फैलाव है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो अगर ठीक ठाक हो जाता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो काफी सारी चीजों पर असर पड़ेगा, महंगाई दर पर, खपत को लेकर के, विकास दर को लेकर के, नतीजों को लेकर के वगैरह वगैरह। तो मेरा मानना है कि ये शायद परिस्थिति थोड़े समय तक रहेगी। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अभी दे देता हूँ, शायद हम आगे जाके इस क्षेत्र और स्टॉक्स पर बात करेंगे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश। बिल्कुल, आपके इस डिस्क्लोजर को हम लोग स्वीकार करते हैं और आपको चिंता का इंतजार रहता है और इसलिए आप चिंता को देखते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। लेकिन संजय सिन्हा सर को देख के लगता है मुझे कि अब चिंता वाकई हट गया है। संजय सिन्हा सर। तो लक्ष्मण जी, जैसा गौरांग कह रहे थे, स्टॉक मार्केट में अगर चिंता ना हो तो फिर स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक तरफा ग्राफ रहेगा, या तो वो ऊपर जाता रहेगा या नीचे जाता रहेगा। तो बाजार में अगर आप देखेंगे तो किसी भी समय 3 चीजों का प्रभाव पड़ता है। शॉर्ट टर्म में बाजार पे इवेंट्स का प्रभाव होता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी का होता है और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस का होता है। अभी हम इतने सारे इवेंट से घिरे हुए थे, उसका प्रभाव हम लोगों ने बाजार में शॉर्ट टर्म में देखा। लिक्विडिटी का जहां तक सवाल है, जिस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग भारतीय बाजार में होती आ रही थी, वो हमारे लिए एक ओवरहैंग रहा बाजार के लिए, जिसका काउंटर पॉइंट रहा डोमेस्टिक फ्लोज। लेकिन पिछले महीने जिस तरह से म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए, आपने देखा होगा कि जो नेट इक्विटी इनफ्लो है वो मंथली SIP से कम है।
यानी कि नेट लेवल पे रिडेम्पशन ज़्यादा हुए, इनफ्लोज़ कम आए। तो क्या ये ट्रेंड महीना दर महीना इसी तरह से चलता रहेगा, तो फिर ये लिक्विडिटी के तरफ एक नेगेटिव चिंता ज़ाहिर कर सकता है। इसी के लिए हमें इस फैक्टर को कुछ महीनों तक देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो विश्वास है भारतीय बाज़ार में, वो किस तरह से स्टेडी है। जो तीसरा फैक्टर है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि अंडरलाइंग ट्रेंड को डिसाइड करता है, वो होता है वैल्यूएशंस का। और वैल्यूएशंस में जो पिछला तिमाही गया, चौथी तिमाही फाइनेंशियल ईयर 26 का, उसके जो नतीजे आए लक्ष्मण जी, उसने सबको अचंभित किया, क्योंकि जितनी उम्मीद की जा रही थी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर ने किया है। अब हम जून के करीब-करीब अंत पे आए हैं और अगले 15 दिन के अंदर नतीजे आने शुरू हो जाएँगे पहली तिमाही के। ये तिमाही जो गुज़रा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और भारतीय इकोनॉमी के लिए ख़ास करके रहा है। इसमें देखना पड़ेगा कि क्या रेज़िलियंस भारतीय कॉर्पोरेट्स ने दिखाया इस डिफ़िकल्ट माहौल में और वो आगे के लिए क्या अपनी अपेक्षा जताते हैं। वो मेरे ख़्याल से एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि मेरे ख़्याल से नियर टर्म में अगले कम से कम 3 महीने जब तक कि हम फेस्टिव सीज़न में नहीं घुस जाते ये डिसाइड करेगा कि बाज़ार की दिशा क्या होगी। रही बात जो ओवरहैंग अभी भी है ये 60 दिन का जो समय दिया गया है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, तो अगर उसका देखें तो उसका नियर टर्म इम्पैक्ट तो भारतीय बाज़ारों के लिए और भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जिस तरह से क्रूड की गिरावट हुई है, ये भी अप्रत्याशित है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से क्रूड के दाम $70 पर बैरल के आसपास पहुँच जाएँगे और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत जिस भाव पे रशिया और ईरान से प्रोक्योर करेगा तेल, वो शायद इससे भी कम लेवल का होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक तौर पे जो चिंताएँ पहले जताई जा रही थी भारतीय बाज़ार के लिए, वो कम हो गई। तो मेरे ख़्याल से अगर मॉनसून का ओवरहैंग नेगेटिव है, तो क्रूड का भाव नीचे गिर जाने का जो पॉज़िटिव टेलविंड है, वो दोनों एक-दूसरे को किस तरह से काउंटर बैलेंस करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने उठाया कि मानसून खराब होने की वजह से महंगाई बढ़ने का जो खतरा है उसको कुछ हद तक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जो वो बैलेंस कर रहा है। तो ये किस तरह से इसको देखा जाए, खासतौर से वैसे सेक्टर को लेकर के सुदीप सर, जिन सेक्टर पे इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी या कमी का असर पड़ता हो। लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक संजय जी ने कहा। पर मैं इस पे एक तो शब्द जोड़ना चाहूंगा। देखिए ये जो एमओयू साइन हुआ है इसके बाद 60 दिन का टाइम है जिसमें डील क्लोज करना है। सारे जो मुद्दे हैं वो वहां पे रेज होगा और डील क्लोज होने की संभावना है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जो चेंज हुआ है पिछले वेस्ट एशिया वार शुरू जब हुआ 28 फरवरी को और आज में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेके पहले ये एक मुद्दा ही नहीं था कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट कभी बंद नहीं होता था, ये खुला रहता था, वहां से शिपिंग लाइन्स आना जाना रेगुलर था जैसे बाकी दुनिया के शिपिंग लेन्स में है। पर ये जो वार है ये ईरान के पास एक नया टूल जिसका उपयोग वो करेंगे हर हर अपॉर्चुनिटी पे, हर क्राइसिस पे वो ये टूल यूटिलाइज करेंगे। और जब भी ये स्ट्रेट बंद किया जाएगा तभी भी कच्चे तेल के दाम पे असर आएगा, दुनिया की इकोनॉमी पे असर आएगा और ये एक नया समस्या आने वाले दिनों के लिए तैयार हो गया ट्रम्प साहब का ये ईरान अटैक करने के बाद से। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी जो हम लोग पहले डील करते थे एक नया एंगल उसमें जुड़ गया है और इसके कारण बीच-बीच में आपको देखने को मिलेगा और ये 60 दिन के अंदर भी मुझे लगता है बहुत बार ये स्थिति आएगा जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया जाएगा, जब भी ये डील में कुछ गड़बड़ है ऊपर नीचे होगा। तो इसको ध्यान में रखना होगा कि वोलेटिलिटी खत्म नहीं हुआ, वोलेटिलिटी कभी भी वापस आ सकता है। अब दूसरी बात है, जैसे संजय जी ने कहा मॉनसून कम होने के कारण जो समस्याएं इकोनॉमी में होगी उसका जो नेगेटिव असर है वो कुछ हद तक कच्चे तेल का प्राइस कम होने से न्यूट्रलाइज हो सकता है और ये बिल्कुल सही बात है। और इस पे
हम लोगों को जरूर कंसिडर करना पड़ेगा। और इंडियन मार्केट भी अगर आप एक तरह से देखेंगे, मॉनसून का इतना जो संकट, इतना जो समस्या चल रहा है, इसके बावजूद कच्चे तेल का प्राइस कम होने से मार्केट हैज बीन रिजॉइसिंग। पिछला 7-10 दिन देखिए, मार्केट इज ग्रेजुअली इंचिंग अप, मूड, माहौल, मोमेंटम सब कुछ पॉजिटिव हो गया है। अच्छा, एफआईआईज ने बिकवाली बंद नहीं किया और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थोड़ा बहुत खरीदारी अभी भी कर रहे हैं। इसके बावजूद मार्केट का मूड, माहौल और सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये स्थिति इंडिया के लिए इंप्रूव सिग्निफिकेंटली हुआ है। पिछली बार जब आपसे आवाज अड्डा में बात कर रहे थे तब और आज में इंडिया का सिचुएशन, मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन सब इंप्रूव हुआ है। पर ये सब उम्मीद होने के करें कि बाद जब भी, अगला आवाज अड्डा करे तो और ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखे यहाँ पे। जी सॉरी, जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर पंकज जैन सर के पास चलेंगे। पर मैं इसमें यही कह रहा हूं कि अभी भी जो कमी है वो है एफआईआई का पार्टिसिपेशन। वो कमी अभी भी पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो समस्याएं उनका इन्वेस्टमेंट को लेके है, जो कि रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन इक्विटी और उसका रिटर्न विजावी कोरिया, ताइवान, यूएस और ऐसे इकोनॉमी का में मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है, वो समस्या खत्म नहीं हुआ। दूसरा, जो एआई रिलेटेड जो समस्या है, हमारे यहाँ कोई एआई रिलेटेड कंपनी, एलएलएम मॉडल जिनके पास है, ऐसा कोई कंपनी या डायरेक्टली एआई रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ कोई कंपनी नहीं है, तो अट्रैक्टिवनेस उसके कारण भी कम है। तो एफआईआई की तरफ से बहुत बड़ा कोई इनवर्ड मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, जिसकी कमी जरूर कहीं ना कहीं जाके महसूस होगा। तो ये दो मुद्दा मैं यहाँ पे रखना चाहता था कि इस पे हम लोगों को आने वाले दिनों में भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक, वोलेटिलिटी आगे भी देखने को मिलेगा। दूसरा, एफआईआई का समस्या खत्म नहीं हुआ। अब मुझे लगता है एफआई की समस्या एक है, और यहाँ पे लगता है कि हम लोग खुद ही आगे चलकर इतना स्ट्रांग होते जाएं कि एफआई को लय कि अब यहाँ पे आना चाहिए। और एफआई को शायद ये भी लग रहा है कि अभी थोड़ा बाहर रहेंगे तो डर के सरकार शायद टैक्स वैक्स और घटा दे, तब फिर आया जाएगा तो दबाव बनाया जाए। तो खैर एफआई जाने एफआई क्या चाहते हैं।